हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं आप सभी को टैरो रीडिंग तो देने जा ही रही हूँ, साथ में मुझे जो भी आज आपको लेकर के जो चैनलिंग्स होती जाएंगी, जो डाउनलोड्स होते जाएंगे, जो भी इंफॉर्मेशन मुझे मिलती जाएगी वो भी मैं आपको बताती जाऊंगी। ओके, मतलब मिक्स रीडिंग रहेगी। एंड ये रीडिंग टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए हैं, सारे जेंडर्स के लिए हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। ओके, तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है। ओह माय गॉड, विजडम। आप लोगों से बस यही तो उम्मीद रहती है कि कुछ हो या नहीं हो, आपके पास विजडम रहनी चाहिए। विजडम एक ऐसी सफलता की चाबी है ना, कि अगर वो आपके पास है तो आप सब कुछ अचीव कर सको। तो और मुझे पता है मेरे व्यूवर्स जितने भी हैं उनके पास विजडम की कमी नहीं है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। ओके, न्यू बिगनिंग, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन, द वेटिंग गेम, एंड नेक्स्ट कार्ड है पेशेंस। उसके बाद है हमारे पास पेशेंस एंड प्लानिंग, मतलब पेशेंस 2 टाइम कंफर्म हुआ है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, शैडो। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास पावर। ओके, बहुत अच्छी एनर्जीज आई हैं, बट फिर भी देखते हैं कि क्या बताना चाहती हैं। सो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप इस समय किसी चीज पे बहुत डीप नॉलेज ले रहे हैं और आपकी लाइफ में ना एक नया सवेरा आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, एक नया उजाला आते हुए दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जल्दी ही आपने पास्ट को ब्रेक किया है, पास्ट इश्यूज को ब्रेक किया है, पास्ट पैटर्न्स को रिलीज किया है। एंड काफी शॉक्ड हैं लोग आपको देख करके, आपकी नॉलेज को, आपकी विजडम को। ओके, एंड बहुत बहुत अलग एनर्जी फील हो रही है। जैसे कहते हैं ना कि कोई, किसी ने किसी चीज की उपाधि ले ली है, किसी को किसी चीज की अ, किसी चीज के रिवॉर्ड्स मिल गए हैं। कोई है जिसने स्पिरिचुअल चीजों में काफी ज्यादा इंटरेस्ट लिया हुआ था एंड अब वो फुल्ली अवेयर हो गया है, फुल्ली अवेकन हो गया है एंड हर चीजों से बहुत ज्यादा अवेयर हो चुका है। ओके, मुझे किसी के लाइफ में ऐसा दिख रहा है कि जैसे नई शुरुआत हो रही है, लेकिन फुल पॉजिटिविटी के साथ। एनर्जी बहुत बहुत अच्छी फील हो रही है, ग्रीन, येलो एंड ब्लू। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये कहीं ना कहीं एक ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन को दिखा रहा है जो आपको एक्चुअली चाहिए था। आपकी लाइफ में जो भी चीजें आपको चाहिए थी वो इसी के माध्यम से चाहिए थी। तो जो हो सकता है कि ये जो विजडम है, जरूरी नहीं है कि स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो सकता है कि 3D बेस पे जो आपने पढ़ाई की है, जो भी आपने नॉलेज ली है, ओके, एकेडमिक नॉलेज हो सकती है, ओके, आपकी स्कूलिंग, आपका कॉलेज, जो भी कोई भी चीज कनेक्टेड हो सकती है। आपने कोई रिसेंटली कोर्स किया हुआ है, इवन हो सकता है यहाँ पे कि आपने जो चीजें हमारे ऑकल्ट साइंस में आती हैं या स्पिरिचुअलिटी में आती हैं, उससे रिलेटेड कोई कोर्स हो सकता है जो आपने किया है, जिसके काफी फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। ओके, ये है यहाँ पे। देखो, न्यू बिगनिंग है, ये कार्ड बहुत आ रहा है और आई थिंक ये कार्ड इसीलिए आ रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई बहुत
टाइम से ना एक ऐसे दरवाजे में बंद था जहां से वो निकल नहीं पा रहा था। ओके, समटाइम क्या होता है कि आपको चांसेस मिल जाते हैं निकलने के, चाहे वो आपका कोई कर्मा है, कोई पैटर्न है, कुछ सिचुएशन है ऐसी जहां से आप नहीं निकल पा रहे हो, लेकिन फिर भी कभी ना कभी चांस मिल जाता है निकलने का। लेकिन मुझे कुछ ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं जिनके लिए ये जो लाइफ है ना, ये आपका जो ये दरवाजा है ना, वो ऐसा बंद हुआ कि कभी खुला ही नहीं। मतलब आपने सारी उम्मीद छोड़ दी, आप टोटली होपलेस हो गए, हेल्पलेस हो गए, लेकिन एकदम से आप देखोगे ना, एकदम अचानक से आपके जीवन की नई शुरुआत हो रही है। आप अपने क्राउन चक्रा पे फोकस करने लगे हो, या आपका क्राउन चक्रा टोटली एक्टिवेट हो गया है अच्छे तरीके से, अच्छे वे में, एंड अब आप आगे बढ़ रहे हो। मुझे लग रहा है ये दरवाजा ऐसा भी हो सकता है कि जहां पे आपने खुद को बंद कर लिया था, आइसोलेट कर लिया था, आप दुनियादारी से मतलब नहीं रख रहे थे, आप किसी से भी मतलब नहीं रख रहे थे, आपको समाज से कोई मतलब नहीं था, और अब आप जब फुल्ली प्रिपेयर हो, पूरे तरीके से तैयार हो दुनिया को फेस करने के लिए, तब आपने अपने कदम बढ़ा लिए हैं बॉन्ड के साथ, मतलब अपने अच्छे कर्मों के साथ। ये एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है डियर कि आपसे कोई कह रहा है, आपके पूर्वज हो सकते हैं, आपके लवर्स हो सकते हैं, मीन्स आपका कोई अगर लवर है तो वो कह सकता है, या आपसे जो बहुत प्यार करते हैं, कोई ऐसे डिवाइन बीइंग जिनको आप बहुत मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, वो आपसे कह रहे हैं कि आप जैसा कोई हो नहीं सकता इस दुनिया में। तो आप सेलिब्रेट करें इस लाइन को, इस अचीवमेंट को, इस यूनिकनेस को। आपको हर समय इसको एंजॉय करना चाहिए, ये सोच करके खुश होना चाहिए कि आप जैसा कोई नहीं है। एंड ये चीज़ आपके गार्जियन एंजल भी आपको कह सकते हैं इस समय, क्योंकि मुझे गार्जियन एंजल की एनर्जी बहुत ज़्यादा पिक हो रही है, मुझे आपके पूर्वज की एनर्जी बहुत ज़्यादा पिक हो रही है, मुझे एक ऐसे इंसान की एनर्जी पिक हो रही है जो या तो आपका गुरु है, या फिर आप की फैमिली में या आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसा इंसान जिसने आपको आगे बढ़ाने में काफी हेल्प की है, और उन्होंने खुद बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं सिर्फ आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए। जैसे एक पिता होता है, या एक माँ होती है, एक भाई होता है, एक बहन होती है, लाइक जो बड़े होते हैं ना, हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, उसी तरह से ये लोग भी हो सकते हैं, लाइक आपकी मदर, आपके फादर, या कोई और आपकी फैमिली में, बट कोई और भी हो सकता है जिसने आपको बहुत सपोर्ट किया है, इमोशनली बहुत हेल्प की है आपकी, एंड और भी तरीकों से हेल्प की है आपकी। ओके, तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे अब आप सच में उन लोगों से जुड़े हो जो आपके अपने हैं, आप अपने रूट से जुड़ गए हो, जहां से आप आए थे, जिन लोगों से आप बिछड़ गए थे, किसी लाइफ टाइम में बिछड़ गए थे, या बहुत समय पहले बिछड़ गए थे, अब आप ऐसे लोगों से मिल गए हो जिनका आप इंतजार बहुत टाइम से कर रहे थे, या आप मिलने वाले हो। ओके, ऐसे लोगों से जिनका आप बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे, ऐसे लोगों की तरफ आप बढ़ रहे हो, या ये इंसान या ये लोग आपकी तरफ बढ़ रहे हैं आपको मिलने के लिए। तो फाइनली जो मुझे यहाँ का कंक्लूजन दिख रहा है इस कार्ड का, वो ये है कि अब आप ऐसे लोगों से मिल रहे हो जो आपके सच में अपने हैं, या वो लोग आपसे मिल रहे हैं जो जो उन्हें लगता है कि आप उनके सच में अपने हो। तो ये जो सेपरेशन की जो एंजाइटी थी, किसी भी चीज से सेपरेशन, हम ये नहीं कह सकते हैं कि हर बार हम किसी इंसान से सेपरेट हो, सम टाइम हम एनर्जी से सेपरेट हो जाते हैं। किसी की लाइफ में अगर लैक ऑफ लव है, लैक ऑफ अबेंडेंस है, लैक ऑफ प्रोस्पैरिटी है, तो वो एक सेपरेशन ही है, और ये सेपरेशन हमें पेन देता है। ओके, हमें सफरिंग देता है, हमें हमें दुख का एहसास कराता है। ओके, हमें तकलीफें होती है। तो ये जो तकलीफ है, ये जो दुख है, ये जो सेपरेशन की एंजाइटी है, ये जो आपका प्रॉब्लम है ना, ये जो उतार चढ़ाव चीजें बहुत ज्यादा चीजें बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस क्रिएट कर रही थी, वो सब मुझे अब उसका एक चक्र खत्म होते हुए दिखाई दे रहा है। आपकी तरफ एक ऐसी लाइट आते हुए दिख रही है जो बहुत प्योर है, और आपको भी प्योर कर देगी कंप्लीट तरीके से।
आप एक ऐसे इंसान अब बन रहे हो जो जो आगे बढ़ेगा, जो पनप रहा है, जो ग्रोथ कर रहा है, जिसकी ग्रोथ रुक गई थी, ओके, जिसकी जड़ें कमजोर पड़ गई थी, अब उसकी जड़ें फिर से मजबूत हो रही हैं और वो फिर से पनप रहा है। अभी तक आप घुट रहे थे, अभी तक आप बंधे हुए थे, लेकिन वो सारे बंधन, वो सारी घुटन से बाहर आ रहे हैं आप, है ना। मन में विश्वास है, मन में शक्ति है ना। भगवान पे भरोसा लेकर के आप बहुत आगे बढ़ चुके हैं। हो सकता है कि आपके थ्रोट में ना, थ्रोट चक्रा में, जितने लोग भी चक्रास को जानते हैं उनके लिए मैं चक्रा बोल रही हूँ। जितने लोग सिंपली, जो आपका गला है, आपका थ्रोट, वो इस समय थोड़ा पेन कर रहा होगा, पेन हो रहा होगा उसमें, ओके। या ऐसी फंसी फंसी सी एनर्जी लग रही होगी, थोड़ी स्टकनेस, या पानी पीने में थोड़ी सी प्रॉब्लम, खाना खाने में थोड़ा सा अटक रहा होगा, या हिचकियां आ रही होंगी आपको, ओके। या बार बार आपको बहुत बहुत हल्का सा वहां पे इन्फेक्शन या कुछ ऐसा फील हो रहा होगा कि कुछ कुछ अजीब है, नॉर्मल नहीं है आपका थ्रोट। अगर ऐसा फील हो रहा है तो यहाँ पे ये चीज मुझे इसलिए पिक हो रही है इस समय। आपके कम्युनिकेशंस क्लियर होने वाले हैं, किसी से आपकी बात होने वाली है, और ये बात बहुत हार्ट टू हार्ट वाली होगी। मतलब दो ऐसे लोग बात करेंगे सीरियसली। मुझे बहुत एक ऐसी एनर्जी पिक हो रही है जैसे बहुत टाइम के बाद आप किसी की बात होगी आपसे। एंड कोई भी हो सकता है, इवन मैं आपको बताऊं कि ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे लोग सोचेंगे कि अ, क्या मैं लवर्स की बात कर रही हूँ, आपके पार्टनर की बात कर रही हूँ। नहीं, वो भी हो सकते हैं, बट एक ऐसे लोग से आपकी बात हो सकती है, इवन ड्रीम में हो सकती है ना, जो आपसे ना बहुत पहले बिछड़ा था। ये नहीं कि इस जन्म की मैं बात कर रही हूँ। आप फील करते होंगे ना, समटाइम आपको एक बड़ी वियर्ड से एंजाइटी होती होगी, जैसे कुछ है, कुछ कमी है, कुछ खालीपन है, कुछ है जो फील हो रहा है, बट पता नहीं क्या फील हो रहा है। तो आप देखोगे ड्रीम में या मेडिटेशन में या फिर किसी भी माध्यम से आप कम्युनिकेट करने वाले हो, बट ज़्यादातर एनर्जी उनकी जा रही है जो लोग सेपरेशन में हैं अपने पर्सन से, पार्टनर से। उनका मुझे कनेक्शन फिर से होते हुए दिख रहा है, कम्युनिकेशन होते हुए दिखाई दे रहा है मुझे। आपके हेटर्स को ना डिवाइन के द्वारा सचेत किया जा रहा है कि वो आपको लेकर के कुछ भी नहीं सोचे, मतलब कोई भी इश्यूज क्रिएट करने का नहीं सोचे। अगर उन्होंने सोचा भी, मीन्स बहुत सारे लोगों का दिख रहा है कि बहुत सारे लोगों ने कुछ किया है आपके साथ, आपके हेटर्स ने, या कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी उनको अवेयर किया जा रहा है, वार्निंग्स मिल रही है उन लोगों को कि आपको बिल्कुल भी मतलब उन्हें आपके साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं करना है। इवन कोई भी बैड जो सोच होती है, बुरी जो सोच होती है, वो भी नहीं लानी है उनको अपने दिमाग में। तो उनके दिमाग से वो जो बुरी एनर्जी है आपको लेकर के, जो वो सोचते हैं, वो खींच ली जा रही है, और वार्निंग दी जा रही है कि अगर आपने सोचा भी तो आप गए। मतलब इस तरह की वार्निंग मिल रही है मुझे। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कोई आपको लेकर के ना बहुत खुश है, बहुत खुश है, आप जैसा ही कोई है। या फिर अगेन मैं कहूंगी आपके पूर्वज, आपके गार्जियन एंजल, या फिर आप जिस एंजल को मानते हैं, या उस इंसान को जो आपसे बहुत प्यार करता है, वो आपसे काफी खुश है। और कुछ लोग मुझे आपकी बुराई करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और अगर कर रहे हैं वो तो ठीक है, करें, क्योंकि उनके पास बुराई के अलावा कुछ है भी नहीं। यहाँ पे पेशेंस की बात की गई है, तो हो सकता है कि आपको गाइडेंस मिल रही है पेशेंस रखने के लिए। बहुत पेशेंस रखना है आपको किसी चीज को लेकर के, क्योंकि आपका कोई काम होते हुए दिखाई दे रहा है, कोई चीज है जो अब फाइनल, जैसे कहते हैं ना, फाइनल आउटकम उसका आने वाला है। और मुझे आपके हेटर्स की लाइफ में ना एक तूफान वाली जैसे कहते हैं तूफान वाली एनर्जी आते हुए दिखाई दे रही है।
इवन ये कह सकते हैं कि आप उस इंसान के लिए तूफान होते जा रहे हो, आपका ट्रांसफॉर्मेशन उनके लिए तूफान बनता जा रहा है। तो फिलहाल बात यहाँ पे ये है कि पेशेंस रखना है किसी चीज़ के लिए। जो भी प्लानिंग्स की हैं वो सक्सेसफुल होने वाली है। जो भी बीज बोया था अब उस बारी है उसका आउटकम आने की, और कोई बहुत मजबूत नींव पड़ने वाली है आपके लिए। ओके, जहाँ पे पेशेंस की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कि ये पेशेंस आपका लास्ट पेशेंस होगा और उसके बाद आपको कभी भी पेशेंस नहीं रखना होगा। इसी पेशेंस के द्वारा आप आगे बढ़ेंगे और इसी पेशेंस के साथ आपकी लाइफ में बहुत नई नई चीज़ें होंगी। और ये पेशेंस आपको इसलिए रखने को कहा जा रहा है ताकि आप एक बैलेंस रूप में आए और पावर की एनर्जी को अपनी तरफ खींचें। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा सरल स्वभाव के इंसान हो, जिसकी वजह से कभी कभी आपको बड़ा कॉन्फ्लिक्ट भी झेलना पड़ जाता है, क्योंकि आपका सीधा सा एक फंडा है कि बहुत ज़्यादा किसी से बात नहीं करनी है, बात करनी है तो बस काम की करनी है। सम टाइम लोग ना आपको बड़ा एटीट्यूड वाला समझ लेते हैं, स्पिरिचुअल ईगो वाला समझ लेते हैं। ओके, लेकिन आप बहुत सरल हो, आपके दिमाग में कुछ और चीज़ें चलती हैं आपकी लाइफ को लेकर के, आपके प्रॉब्लम्स को लेकर के, जिस पे आप ज़्यादा फोकस्ड हो। इसी वजह से आपके और जो कनेक्शन है उसमें आप बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हो। एक्चुअली आप ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझते हो, अदरवाइज आप उन्हें ध्यान दे सकते हो। लेकिन आपको नहीं लगता कि ऐसे रिश्ते या ऐसे दोस्त या ऐसा सर्कल जहाँ पे टाइम देना सिर्फ वेस्टेज है, तो वहाँ पे आप कोशिश करते हो दूर रहने की। आप ऐसे इंसान हो सकते हो ना जो किसी भी चीज़ के लिए ना हाथ पे हाथ रख करके नहीं बैठता है। होता है ना सम टाइम कि कोई काम करना है या वो काम करने में डर लग रहा है, नहीं करते हो, नहीं करते हैं बहुत सारे लोग, बैठ जाते हैं, ठीक है नहीं करूँगा, बेटर है कि नहीं करूँगा, कुछ भी बुरा होने से अच्छा है। लेकिन आपको क्या है ना कि नहीं, हाथ पे हाथ नहीं धरना है। रिजल्ट जो भी हो, आउटकम जो भी हो, बट हाथ पे हाथ नहीं धरना है, फालतू नहीं बैठना है, खाली नहीं बैठना है, ये नहीं करते हो आप। मुझे बहुत सारे लोग यहाँ पे हीलर्स दिखाई दे रहे हैं, साइकिक रीडर्स दिखाई दे रहे हैं, टैरो रीडर्स भी हो सकते हैं, एंड जो अपने पाथ पे काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं और हील कर रहे हैं, लोगों को गाइड कर रहे हैं। ऐसे लोग भी मुझे दिखाई दे रहे हैं जो बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं इस समय। आपका मून बहुत स्ट्रांग हो चुका है। ओके, आपने सन को बैलेंस कर लिया। आपका सन बहुत ज़्यादा एक्टिवेट था, मतलब ज़्यादा एनर्जीज सन से आ रही थी, लेकिन अब आपने सन को बहुत बैलेंस कर लिया है। मून को बहुत, मतलब उसे भी एक्टिवेट किया है, लेकिन मून क्योंकि आपका थोड़ा वीक था तो आपने उसे भी बैलेंस कर लिया है। तो आप इस स्टेज पे मुझे दिखाई दे रहे हो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के। अब क्योंकि साइकिक रीडर हो या हीलर हो, टैरो रीडर हो, तो बहुत जनरल सी बात है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी जस्ट ख़त्म हुई है। ओके, या बहुत पहले ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अब आप अपने टैलेंट पे काम कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि आपका जो भी टैलेंट है, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे मैं सिर्फ साइकिक रीडर्स की बात कर रही हूँ, कुछ और लोग भी हो सकते हैं जो अपने अपने टैलेंट को इस समय अनलॉक कर रहे हैं, या डिवाइन से आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि अब आपका जो टैलेंट है वो अनलॉक हो जाएगा। ओके, मतलब ये उन लोगों के लिए है जो प्रॉपरली स्पिरिचुअल अवेकनिंग में है। ओके, प्योरली स्पिरिचुअल अवेकनिंग में है, कंप्लीटली आपने दुनियादारी से मुंह मोड़ लिया है। ओके, आप लोगों से ना मिलते हैं ना जुलते हैं, सिर्फ अपने से मतलब रखते हैं, एंड अपनी जो भी आपकी प्रैक्टिसेस हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, उस पर ही फोकस करते हैं। तो ये चैनलिंग सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो थोड़ा बहुत भी बाहर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। ये चैनलिंग उन पे नहीं जाएगी। ये जो कंप्लीटली अपने आप को आइसोलेट कर चुके हैं, ओके, या अगर आप कनेक्टेड भी हैं बाहरी लोगों से, तो
सिर्फ काम के लिए है, मतलब दोस्ती के लिए नहीं है, एंजॉयमेंट जो 3D एंजॉयमेंट्स होता है उसके लिए नहीं है, सिर्फ काम के लिए आपका बाहर आना जाना होता है। तो ये चैलेंज सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है कि आपके कुछ और टैलेंट्स हैं जो इस बार अनलॉक कर दिए जाएंगे। और ये टैलेंट हो सकता है, अभी तक तो आपके स्पिरिचुअल टैलेंट्स अनलॉक हुए हैं, इस बार हो सकता है कि आपके कुछ 3D टैलेंट्स अनलॉक किए जाएं, लाइक क्रिएटिविटी से रिलेटेड हो सकता है, सिंगिंग, डांसिंग, मीन्स जहाँ पे अ, हर तरह की जो ऑडियंस है वो आपको वॉच करे। ओके, तो ये हो सकता है। मुझे ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं जो रिश्तों में बहुत ज़्यादा धोखा खाए हैं, और इसी धोखों की वजह से आप थोड़े चतुर बने हैं, चालाक बने हैं, और आप बहुत कुछ सीख गए हैं इन्हीं धोखों की वजह से, इसलिए आपको ये धोखे बहुत ज़्यादा खराब नहीं लगते हैं। ठीक है, जो होना था वो हो गया, मतलब इस वाली अवस्था में हो आप, ठीक है, जो होना था हो गया, ये तो होना ही था। बहुत सारे लोग तो ऐसे दिखाई दे रहे हैं मुझे जो कह रहे हैं ठीक है होना ही था, ये तो पहले से ही पता था। मतलब इतनी महानता आपने दिखा दी ना इस सिचुएशन में, कि आपको खुद पे प्राउड हो रहा है कि वाह, मतलब मैंने कितना कंपैशन के साथ, कितनी बड़ी फॉरगिवनेस के साथ उन लोगों को भुला दिया जिन्होंने एक्चुअली बहुत गलत किया था। तो ये एक बहुत अप्रिशिएट करने की बात है, जिसमें आपके जो भी आपको गाइड करते हैं पर्सनली, जो गार्जियन एंजल की एनर्जी मुझे बहुत पिक हो रही है, इसलिए मैं कह रही हूँ, वो भी अप्रिशिएट कर रहे हैं आपको, आपके पूर्वज अप्रिशिएट कर रहे हैं। आप जिस डिवाइन बीइंग को बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं वो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। मुझे कुछ लोगों का यहाँ पे ना केतु प्लैनेट बहुत वीक दिखाई दे रहा है, कुछ का स्ट्रांग भी हो सकता है। अगर स्ट्रांग है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वीक है तो आपको कैट आई क्रिस्टल पहनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इवन आपको वियर भी नहीं करना है, आपको रॉ में अपने पास कैरी करना है। और अगर आप वियर कर रहे हैं तो इस बात के लिए आप श्योर रहिएगा कि आप लाइक पॉलिश्ड जो भी क्रिस्टल्स होते हैं वो यूज़ ना करें। आपको बिल्कुल प्योर कैट्स आई चाहिए होगा अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो बेहतर ये होगा कि आप रॉ को यूज़ करें, बजाय इसके कि आप पॉलिश्ड यूज़ करें किसी भी फॉर्म में, लाइक टंबल हो, ब्रेसलेट हो, नहीं, आपको टोटली प्योर फॉर्म में ही यूज़ करना है कैट्स आई को। ओके, अगर आप केतु से परेशान हैं, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे कहने को पूरी दुनिया साथ में है, मतलब कुछ लोगों के लिए है। आ, आपको इतना परेशान तो नहीं होना चाहिए, लेकिन एनर्जी पिक हो रही है कि जैसे आप फील कर रहे हो कि पूरी दुनिया कहने को साथ में है, लेकिन अंदर ही का अकेलापन खाए जा रहा है। देखिए, कभी कभी क्या होता है ना कि स्पिरिचुअल जर्नी सुनने में, या हम देखो बहुत सारे लोग ना जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जब आप इस जर्नी में थोड़ा घबरा जाते हो ना, तो वो जो सॉलिट्यूड है ना वो अकेलेपन में कन्वर्ट हो जाता है ना, बेचारेपन में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर आप अंडरस्टैंड नहीं करोगे प्रोसेस को ना, तो वो जो चीज है ना कहीं आपको प्रॉब्लम ही देगी। ओके, आपको कुछ और समझना है, आप समझ कुछ और रहे हो, तो आपका जो रास्ता है आगे बढ़ने का वो पक्का ब्लॉक होगा। लेकिन आप समझ जाओगे ना कि मुझे ये समझना है इस समय, तो आपके रास्ते क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है जो एनर्जी मैंने बताई है वो आपकी है, तो ये आपके लिए गाइडेंस है कि समझने की कोशिश करिए कि आप एक प्रोसेस में हो। तो वहां पे घबराने की क्या जरूरत, जब डिवाइन ने प्रोसेस दिया है तो उन्हीं पे छोड़िए ना। क्यों इतना टेंशन लेना, क्यों इतना सोचना कि कैसे होगा, क्या होगा, ये सोचने वाली बात नहीं है। अपनी जर्नी को एंजॉय करिए। समझ जाएंगे तो आसान हो जाएगा, नहीं समझेंगे तो डिले हो जाएगा। ओके, कुछ लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे आप लोग ना कुछ भी सोचते हो तो वो तुरंत हो जाता है। कुछ भी हो सकता है, छोटी छोटी चीजें हो सकती है, बड़ी बड़ी चीजें हो सकती हैं। तो मुझे लग रहा है कि आप मैनिफेस्टेशन को बहुत अच्छे से समझ गए हो, एंड या फिर इतने ज़्यादा अवेकन हो चुके हो कि आपको पता है कि मैं अगर इस चीज़ में इंटेंशन दूंगा तो वो हो ही जाएगा। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और
आपके सामने मुझे लग रहा है इस समय ना बहुत ज़्यादा एंजल्स नंबर्स आ रहे हैं, सिंक्रोनिसिटीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है आपको किसी भी चीज़ की, किसी भी नंबर्स की, किसी भी कुछ भी सॉन्ग्स बहुत सुनाई दे रहे होंगे आपको, कुछ ऐसे सॉन्ग्स जिसके थ्रू आपको आंसर्स मिल रहे हैं। और आजकल आपको ना मुझे ऐसा दिख रहा है कि शोर नहीं बहुत ज़्यादा पसंद होगा। बहुत आप नेचर से कनेक्टेड हो रहे होंगे, नेचर में जाना, नेचर में रहना बहुत ज़्यादा आपको पसंद आ रहा होगा। अब इसके कई रीज़न हो सकते हैं। कुछ लोग हो सकता है अपने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से शांत रहना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं बाहरी शोर को। और कुछ लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि आप अपनी अवेकनिंग प्रोसेस को, आप अपने ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को, स्पिरिचुअल जर्नी को में मतलब पावर को ट्रैक कर रहे हो ना, तो आप अपने आप को शांत रख रहे हो। जैसे एक आइसोलेशन होता है ना, आइसोलेशन जो प्रोसेस होता है वो हो सकता है कि आप इस समय एंजॉय कर रहे हो। आपके दिमाग में ना बहुत क्रिएटिविटी चल रही है इस समय, बहुत क्रिएटिविटी चल रही है। अब उसके लिए आप बहुत बेचैन भी हो कि कैसे इस चीज़ को मैं रियलिटी में लाऊं। तो वो चीज़ भी मुझे होते हुए दिखाई दे रही है कि उसको आप रियलिटी में ले आएंगे, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे दुनिया ना आपकी बिल्कुल दीवानी है, कायल है। बहुत सारे लोग ऐसे दिख रहे हैं कि, या बहुत सारे लोग, या फिर कोई सिंगल पर्सन आपका कायल है, दीवाना है बिल्कुल, है ना। और आप ना बहुत ओपननेस में बिलीव करते हो, खुलेपन में, लाइक जो भी है बहुत खुले विचार, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ शेयरिंग में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो। ये चीज़ मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप अपनी इस क्वालिटीज़ को लेकर के सेलिब्रेट करने वाले हो और लोगों के साथ कनेक्टेड होने वाले हो। नई फ्रेंडशिप हो सकती है आपकी किसी से, या इस समय जो आपका फ्रेंड सर्कल है वो आपको बहुत अप्रिशिएट करने वाला है किसी चीज़ के लिए। खासकर आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज को लेकर के आपको बहुत ज़्यादा नेम फेम मिलेगा। कुछ लोग बहुत अच्छे काम करने वाले हैं और कुछ लोग किसी का भला करने वाले हैं, किसी एक इंसान का या किसी बहुत सारे इंसान का। सो गाइज, ये थी आज आपकी रीडिंग। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइज। प्लीज टेक केयर।